गुड आफ्टरनून 10th क्लास। आज हम जो हमने रूल्स पिछली बार पढ़े थे इमेज फॉर्मेशन के, उन रूल्स के बेसिस पर इमेज कैसे फॉर्म की जाती है उनके बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअली जो रूल्स हमने पढ़े थे कि अगर जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है या ऑब्जेक्ट जो है फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनेगी। आज हम उसी बेसिस पे इमेज फॉर्मेशन जो है वो करेंगे। सो द फर्स्ट पोजीशन इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बेसिकली होता क्या है? सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, यानी कि अगर वो बहुत दूर है, इतने दूर आप उसको देख नहीं पा रहे हो, मतलब बहुत दूर है, तो उस पोजीशन को हम इन्फिनिटी बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है जब, तो जो है इमेज कहाँ फॉर्म होगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डिस्कस इट विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। सो ये यानी यहाँ से क्या आ रही है, ये इंसिडेंट रे है। ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल रे, प्रिंसिपल एक्सिस है ये। ठीक है, और इस इधर से क्या आ रही है, ये इंसिडेंट रे आ रही है। ठीक है, यानी इंसिडेंट रे इधर कहीं से आ रही है जहाँ पे ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, हमें दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो वहां से जब इंसिडेंट रे आई, ठीक है, पड़ी, देन दो इंसिडेंट रेज आई। ठीक है, एक तो हो गई मिरर से रिफ्लेक्ट हुई, एक हुई पोल से रिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, वो दोनों इंसिडेंट रे जहां पर मिलेंगी जो इमेज है वो वहीं फॉर्म होगी। सो सिंस हमारा इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे है, सॉरी हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे है, एंड जब ये दोनों इंसिडेंट रेज आई, यहाँ दोनों रिफ्लेक्ट बैक हुई और जहां पर ये मीट हुई दैट इज एट एफ, और फोकस पे जो है ये मीट हो रही हैं, यानी कि जो हमारी इमेज है वो कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। So when the object is at infinity, the image is formed at principal focus. प्रिंसिपल फोकस पे इमेज बनेगी। इमेज कैसी होगी, इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, यानी रियल होगी। जो ऑब्जेक्ट होगा वो तो सीधा होगा ना, इस तरह से। ठीक है, बट इमेज अगर हम देखें तो इमेज कैसे बन रही है, उल्टी बन रही है। तो यानी जो रियल इमेजेस होती हैं वो हमेशा उल्टी बनती हैं और इन्वर्टेड होती है, मतलब कि अगर हमारी इमेज जो है वो उल्टी बन रही है तो इट मीन्स वो क्या है, वो रियल इमेज है। ठीक है, और जो इमेज है वो कैसी होगी, उसका साइज जो होगा वो स्मॉलर होगा देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द फर्स्ट इमेज दैट इज फॉर्म्ड इन प्रिंसिपल फोकस। कब फॉर्म हुई है इमेज, जब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तब जो हमारी इमेज है वो बनेगी प्रिंसिपल फोकस पे। वो रियल होगी इमेज और इन्वर्टेड होगी। ठीक है, अपसाइड डाउन होगी, और वो कैसी होगी, स्मॉलर होगी, किससे, ऑब्जेक्ट से। Now the second point that we have, when the object is beyond the center of curvature of the concave mirror, यानी कि जो आपकी इमेज है वो कहाँ पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे है। सो जब हमने इमेजेस या फिर ये मिरर्स डिस्कस किए थे तो हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, इन सबको डिस्कस किया था। तो दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज योर प्रिंसिपल फोकस, दिस इज योर पोल एंड दिस इज द मिरर। ठीक है, यानी आपकी इमेज कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है। ठीक है, सो दिस इज योर इमेज। अब यहाँ से एक इंसिडेंट लाइट जब गई, हमने क्या बोला था, जब इंसिडेंट लाइन पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो रिफ्लेक्ट करती है बाया फोकस, तो ये फोकस से रिफ्लेक्ट होकर गई। दूसरी हमने बोला कि जब ये जो इमेज है, जब अगर कोई जो रे ऑफ लाइट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो वो वहीं से पास बैक हो जाती है। यानी ये दोनों जो इमेजेस हैं, ये दोनों जो रेडिएशन है लाइट की, इंसिडेंट रेडिएशंस जो हैं, ये जहाँ पे मीट होगी इमेज वहाँ बनेगी। ऊपर भी हमने यही देखा कि जहाँ पे ये दोनों लाइंस जो थी वो मीट कर रही थी, इमेज वहीं बन रही थी। यहाँ पे भी सेम ही चीज होगी, जहाँ पर ये दोनों इंसिडेंट रेडिएशंस जो है मीट करेंगी वहां पर जो है इमेज आपकी फॉर्म होगी। सो यू कैन सी द फर्स्ट रेडिएशन, इंसिडेंट रे जो है वो पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास हो रही है। दूसरी जो आपकी रे है वो जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और अगर जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो उसी डायरेक्शन, उसी पाथ में वापस से रिफ्लेक्ट होती, तो ये वापस से रिफ्लेक्ट हो गई। और यहाँ पर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आप देख सकते हैं कि ये दोनों रेज जो है वो मिल रही हैं, तो यानी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये जो इमेज है, सो द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, यानी ये रियल, ये जो इमेज है ये भी रियल है और इन्वर्टेड यानी उल्टी बनी है।
ये वाले ऑब्जेक्ट आप देख सकते हो ऊपर को इस तरह से, जबकि इमेज जो है वो उसकी उल्टी बनी हुई है। सिमिलरली दूसरी चीज़, जो इमेज है वो कैसी है, स्मॉलर इन साइज देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का अगर साइज देखें तो बड़ा है, जबकि इमेज का साइज अगर हम देखें तो वो छोटा है। दूसरा चीज़ कि जो आपकी इमेज है वो कहाँ बन रही है, सो लाइंग बिटवीन फोकस एफ और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, यानी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज बन रही है। सो दिस इज योर सेकेंड पॉइंट कि इमेज फॉर्मेशन कैसी होगी जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे प्रेजेंट हो। After that, the third position is when the object is at center of curvature of concave mirror, यानी कि अभी जो हम ये इमेजेस डिस्कस कर रहे हैं ये कॉन्केव मिरर के लिए कर रहे हैं, कॉन्वेक्स के लिए नहीं कर रहे, कॉन्केव के लिए कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही प्रेजेंट है, सी दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस, ठीक है। अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही प्रेजेंट है, सो दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। सो क्या होगा, पहली इंसिडेंट रे जो पैरेलल जाएगी वो तो फोकस से पास होकर निकल जाएगी, दूसरी इंसिडेंट रे भी फोकस से निकल कर जाएगी और वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी। जब ये दोनों रेज जहां पर मिल रही हैं वहां इमेज बनेगी। सो वो कहाँ मिल रही है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही मिल रही हैं, ठीक है। सो यानी कि अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर लाई करता है तो आपकी इमेज जो है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर बनेगी। लेट्स सी, सो हियर यू कैन सी द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल है और इन्वर्टेड है यानी उल्टी बनी है। द इमेज इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, यानी कि जो इमेज बनी है हमारी वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर बनी, जबकि ऑब्जेक्ट भी हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही है। तीसरी चीज कि जो इमेज और जो ऑब्जेक्ट है उन दोनों का साइज जो है वो क्या है, सेम साइज का है, ठीक है, यानी इमेज और ऑब्जेक्ट जो है वो सेम साइज के बने हैं। So this is your three positions in which we have discussed कि अगर आपकी पोजीशन जैसे इन्फिनिटी पे तो इमेज कहाँ बनेगी, अगर आपकी पोजीशन बियॉन्ड कर्वेचर है तो इमेज कहाँ बनेगी, और अगर आपकी पोजीशन जो है वो कर्वेचर के ऊपर है तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी। दूसरी चीज़ें, वो इमेज कैसी होगी, उसका साइज क्या होगा और वो इमेज कहाँ बनेगी, ये तीन चीज़ें। तो कभी कभी आपसे सिर्फ 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए अगर ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो इमेज कहाँ बनेगी। तो इस तरह के छोटे क्वेश्चंस भी इस तरह से पूछ लिए जाते हैं। सो दिस इज इट अबाउट टुडेज टॉपिक। वी विल डिस्कस इसके और पार्ट्स जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। फॉर टुडेज होमवर्क, हियर आर योर क्वेश्चंस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट on infinity then what kind of image will be formed। तो इसमें आपने इमेज का डिस्क्रिप्शन देना है कि किस तरह की इमेज जो है वो बनेगी। आफ्टर दैट सेकेंड क्वेश्चन इज, ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ इमेज इन विच द ऑब्जेक्ट लाई ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी आपने वैसी इमेज बनानी है जिसमें कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो यानी इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, ये आपने ड्रॉ करके बताना है। थैंक यू।